कुंभ राशि वालों, साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। साढ़े साती का तीसरा चरण कैसे आपके जीवन को बदल कर रख देगा, उस विषय पर मैं बात करेंगे। सबसे पहले तो कहते ये हैं कि साढ़े साती का पहला चरण आपके मस्तक पर में होता है, जो दिमागी तौर पर में आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके छोड़ देता है। फिर कहते हैं कि दूसरा चरण आपके पेट पर में होता है, जिसके कारण से बीमारियां आपको बहुत परेशान करती हैं। फिर कहते हैं कि तीसरा चरण आपके पैर पर में होता है, जो जाते हुए शनि की इशारा करता है, जो आपको नुकसान नहीं फायदा दे करके जाता है, ऐसा हमारे ऋषियों का कहना है। सबसे पहले तो ये समझें कि साढ़े साती क्या है। शनिदेव कुंडली के जिस भाव में, जिस राशि में बैठते हैं, कुल 12 राशियां होती हैं, तो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि से एक घर आगे, एक घर पीछे और बीच का घर जहां बैठे हुए हैं, 2.5 साल तीनों घर पर में प्रभाव होता है। इसीलिए इसको साढ़े साती कहा जाता है। देवी और सज्जनों, साढ़े साती का प्रभाव कई लोगों के जीवन को तहस नहस करके रख देता है। जैसे आपको पता है कि भगवान श्री राम, वो तो स्वयं भगवान ही थे, लेकिन जब यहाँ पर में पृथ्वी पर में लीला करने के लिए आए, मानव रूप में आए, तो मानव के प्रत्येक नियम को उन्होंने फॉलो किया नहीं। भगवान श्री राम पर जब साढ़े साती आई तो भगवान श्री राम को वनवास हो गया। शुरुआती के 7.5 साल बहुत कठिन रहे नहीं। राजपाट छोड़ना पड़ा, पिता की मृत्यु हो गई, वन जाना पड़ गया, जगह जगह के धक्के खाने पड़े, अंत में पत्नी भी बिछुड़ गई। इतना प्रबल था उस समय। आपको पता है राजा हरिश्चंद्र के बारे में कि किस प्रकार से पत्नी को खोना पड़ गया, पत्नी बिक गई, बेचना पड़ गया एक राजा को, उनका राजपाट चला गया, सब कुछ चला गया, और किस प्रकार से बच्चे की भी मृत्यु हो गई नहीं। आपको पता है अमिताभ बच्चन के बारे में कि साढ़े साती का पीरियड आया जब वो कूली फिल्म का शूटिंग कर रहे थे। ऐसे जगह पर में वो कुछ कांच वगैरह का टुकड़ा लग गया पेट में, जो जीवन और मौत का समय आ गया, बचना मुश्किल हो गया, मृत्यु के मुख में चले गए। उसी पीरियड में ऐसा हुआ कि उनकी धन संपत्ति लगभग सारी चीजें चली गई थी, वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे नहीं। साढ़े साती का पीरियड कितना खतरनाक होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 5 साल बीत चुका है और ये अंतिम 2.5 साल साढ़े साती का तीसरा चरण है, जो आपके जीवन को अब बदल के रख देगा। सबसे पहले थोड़ा सा शनि के बारे में जान लें कि शनि क्या है। शनि दाता है, शनि न्याय करने वाला है, शनि कर्मों के फल को देने वाले ग्रह हैं, जीवन में संतुलन स्थापित करने वाले ग्रह हैं, आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। बहुत धीमे चलते हैं, जीवन में गहराई, परीक्षण और आत्म परीक्षण का जो समय होता है वो इसी पीरियड में होता है, शनि के ही पीरियड में। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, आप सब जानते हैं। यह राशि नवाचार, मानवीय सोच, बुद्धिमत्ता, सामाजिक कल्याण से जुड़ी होती है। कुंभ राशि वालों के मूल में ये है कि ये विचारशील व्यक्ति होते हैं, प्रगतिशील होते हैं और आध्यात्मिक विकास की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। देवी और सज्जनों, साढ़े साती का क्योंकि तीसरा चरण शुरू हो गया है, इसलिए 6 ऐसी भविष्यवाणियां हैं, वो तो घटित होकर के रहेंगी, लेकिन कुल मैं लगभग 15 भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं, जो आने वाले इस 2.5 साल में आपको मिलने वाले हैं। क्या क्या है, आइए
उसके बाद मैं आपको वो 6 पॉइंट भी बता दूंगा फिर से रिपीट करके, जो इसमें से कौन कौन से 6 हैं जो होंगे ही होंगे। सबसे पहला, कर्मों का फल मिलने वाला है। अब तक आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, जिसका परिणाम आपको मिल नहीं रहा था, आपके मन में ये कई प्रश्न आ रहे थे कि जो लोग बुरा कर्म कर रहे हैं वो लोग तो बहुत लहलहा करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत चलती है उनकी, बहुत खुश मिजाज और सुख में है वो, और मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। कई बार मेरे से भी आप प्रश्न करते हो कि मैं ज़्यादा परेशान रहता हूँ। उन सबको भूल जाएं, क्योंकि प्रभु की कृपा, शनिदेव की कृपा ऐसी होने जा रही है कि आपको अच्छे कर्मों का फल अब मिलने जा रहा है। ये शनि की कृपा है। दूसरा, आत्मबल में भी वृद्धि होने वाली है। आपके आत्मबल में इस समय आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता जो है आपकी बड़ी मजबूत हो जाएगी। कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कैसा भी निर्णय लेना हो, आप बिल्कुल निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे और आप निर्णय लेंगे भी। तीसरा, जो अधूरे कार्य थे, जो पूरा नहीं हो पा रहे थे, लंबे समय से पिछले 5 साल से प्रयास में लगे हुए थे लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, तो लंबे समय से अटके हुए कार्य इस समय में पूर्ण होंगे। खासकर ऐसे काम जिसमें आप लगातार मेहनत तो कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वो सारे काम इस समय में पूर्ण होने की योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं कुंभ राशि वाले। मानसिक परिपक्वता आने की इस समय में प्रक्रिया दिखाई दे रही है। इस समय में सोचने, निर्णय लेने में जो है सो बिल्कुल एक परिपक्व व्यक्ति जो होता है, परिपक्वता जो आती है वो इसी 2.5 साल में अब समय शुरू हो चुका है, जिसमें शनिदेव आपको वो देना चाह रहे हैं। जीवन के गहरे से गहरे रहस्य को इस समय में आप सुलझाएंगे। गहरे से गहरे समझ आपकी जो है सो इस समय में विकसित होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। पांचवा, आध्यात्मिक रुझान बढ़ने वाला है। ध्यान, जप तप, पूजा पाठ, इन सब में आपकी रुचि जो है सो खूब बढ़ने जा रही है, ऐसा योग बनता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। साधना, आध्यात्मिक तौर पर में इस समय में आप एक विशिष्ट साधक के तौर पर में जो है सो उभर करके सामने आ सकते हैं। छठा, सामाजिक तौर पर में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ने का योग बन रहा है। इस समय में समाज में आप अपने काम और व्यवहार से आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति, जो विद्यार्थी या ज्ञान के क्षेत्र में है उन लोगों के लिए गहरा अध्ययन का समय है। खूब ज्ञान प्राप्त होगा, गहरा से गहरा ज्ञान प्राप्त होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, प्रगति होने के योग है। आठवां, धन संचित होने के योग बन रहे हैं। पैसा जो जमा नहीं हो पा रहा था, चाह करके भी जो बैंक बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इस समय में बैंक बैलेंस के योग बन रहे हैं। धन संचय का योग बन रहा है, आप धन संचित जो है सो इस समय में करेंगे। नौवां, आत्मनिरीक्षण का समय है। जीवन के अनुभवों को खुद बेहतर बनाने और सुधारने के लिए आप प्रयोग करेंगे, आप आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने आप में अंदर ही अंदर निरीक्षण करके अपने आप को एक सशक्त इंसान के रूप में बदल देंगे। 10वां, पारिवारिक दायित्व निभाने की शक्ति जो है सो इस समय में बढ़ेगी। घर परिवार की जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। 11वां, रोगों से राहत प्राप्ति का योग है। पुराना से पुराना बीमारी जो विशेष परेशान कर रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, आप भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं थे, इस समय में जागरूक भी हो जाएंगे और वो बीमारी ठीक भी हो जाएगी। 12वां, आत्म संयम में वृद्धि। क्रोध, वाणी और व्यवहार में संयम आने लगेगा, जिससे रिश्तों में आपको विशेष सुधार का योग बन जाएगा। आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। मजबूत निर्णय लेने की क्षमता आप में आ रही है। आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे,
जो लंबे समय के लिए आपको लाभ देंगे। नए अवसरों की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में नए द्वार खुल सकते हैं। विशेष रूप से वो अवसर आपको मिल सकते हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे। जीवन में अस्थायित्व आएगा। भाग दौड़, उथल पुथल, इन सब के बाद अब स्थिरता, अस्थायित्व आने का ये अंतिम चरण है ना शनि का, तो ये दे करके जाएगा। ये वो 15 भविष्यवाणियां थी जो आने वाले 2.5 साल में घटित होंगी। लेकिन इसमें से वो 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कौन कौन है वो देखिए। सबसे पहला तो जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा इस समय में। दूसरा, जो काम अटके हुए थे, अधूरे थे, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो पूरे होंगे। तीसरा, आध्यात्मिक तौर पर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, इन सब में आप ऊपरी लेवल पर चले जाएंगे। चौथा, समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा पहले से ज्यादा हो जाएगी। पांचवा, पैसा जमा करने का बहुत अच्छा योग है, धन संचय आप कर पाएंगे। और छठा, आपको मैं बता दूं कि जो बीमारी परेशान कर रही थी, रोग परेशान कर रहा था, उसमें आपको विशेष तौर पर में राहत मिलने के योग नजर आ रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, यही वो कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का तीसरा चरण जो 6 भविष्यवाणी होकर के रहेगी। वैसे मोटा मोटी ये 15 के 15 भविष्यवाणी आपके ऊपर में लागू होंगी, लेकिन ये 6 ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुंभ राशि वाले, एक चीज और, आपने क्या कभी सोचा है कि आपसे कमजोर लोग क्यों आपसे आगे निकल गए और आप आगे नहीं निकल पाए? आप कहेंगे बिल्कुल सोचा गुरुदेव, क्योंकि उनके भाग्य का साथ मिला, हमें नहीं मिला, इसलिए नहीं निकल पाए। आपको भी मिल सकता है। आप अपने भाग्य के स्वामी शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए स्फटिक नाम का रत्न धारण करें। भाग्य मजबूत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। मात्र 5,000 रुपए खर्चा करें, आपको मैं मदद के तौर पर मैं ये रत्न अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके दूंगा। आप चाहें तो दुनिया में दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, नहीं तो यहां से भी ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर में मैसेज करेंगे, गुरुदेव मुझे स्फटिक रत्न 5,000 रुपए वाला चाहिए। आप पैसा जमा कर लेंगे, एड्रेस भेज लेंगे, 10 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगी। देवी और सज्जनों, अगर आपको पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना है, पर्सनली अपने बारे में जानना है, जो आवश्यक होता है जानना, तो भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप पर में आप डालेंगे, आपको उचित शुल्क के साथ सही जानकारी समय से मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।